नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो इस बार 2022 एग्जाम के लिए जो है बहुत बीबीआई है। पहला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका जो राइट आंसर होगा जी वो होगा विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति जी जो हैं वो मैथिल कवि के नाम से क्या है, प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितने की ओर? 2 की ओर। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए अग्नि पुराण, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा, ये जो है अलस कथा वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। बुद्धवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मिथिला का जो मंत्री थे, बीवीआई कर लीजिए इस बार के लिए, वो कौन थे? वीरेश्वर थे। कौन थे भाई? वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। धन, धर्म, आलस, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो आलस होता है। आलस के कारण ही मनुष्य क्या हो जाता है जी, सभी कामों में पीछे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भूख जब भीषण लगती है तो भाई आलस जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो इसका राइट आंसर होगा मिथिला में। कहाँ पर? मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 7, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। कन्या वस्त्र दे आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आपको पता ही चुके हैं कि आलसियों को जो है वीरेश्वर जो है वो आपको जो है अन्न और वस्त्र देते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष 4 थे। आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। याद रखिएगा, आलसी पुरुष कितने थे? वही 4 थे। अलस पाठ में यानी कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अर्थ का, धर्म का, आलस का, कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में जो है आलस का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मैथिल कवि कौन है। मैथिल कवि यानी कि मिथिला के कवि कौन हैं जो प्रसिद्ध हैं। मैथिल कवि के नाम से विद्यापति जी क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, करुणानिक कथा और उपयुक्त कोई नहीं। तो ये जो अलस कथा पाठ है वह आपका आधारित है व्यंग्यात्मक कथा है। किस तरह का है? व्यंग्यात्मक कथा है। 11 का ए। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। अलस कथा पाठ के लेखक आप सबों को मालूम है कि भैया विद्यापति जी हैं। कौन हैं? विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अलसशाला में आगें क्यों लगाई गई। मतलब आग क्यों लगाया गया। इसका राइट आंसर है आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो मानव के गुणों का जो है क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसका? तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15,
गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रत्येक दिन जो है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर करवाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? कारुणिक मतलब होता है दयावान के बिना, तो भाई किसकी गति नहीं होती? चलिए जल्दी बताइए। धूर्तों की, पतियों की, वाचालों की, आलसियों की। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, आलसियों की। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त आलसी लोग जो थे वो क्या किए थे? भाग गए। धूर्त आलसी जो है क्या किया जी? भाग गया। आलसी में नहीं टिक मारना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आलसी में नहीं टिक मारना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो धूर्त होगा। धूर्त आलसी लोग क्या किए? फरार हो गए आग लगते ही। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए। आज सभी चैप्टरों का जो है वीडियो हम डालेंगे और आप लोग इस चैप्टर को देखिए और अगला भी देखने के लिए जो है हमें प्रेरित कीजिए।